हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन अकेडमी और मैं सौरभ पचौरी एक बार फिर से आपका मैथ के लेक्चर में स्वागत करता हूं। और साथ ही लास्ट वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे और किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो लेक्चर बीच में रुक गया था, है ना। तो जहां से हमने खत्म किया था उस लेक्चर में वहीं से शुरू करते एकदम। तो मैं दोबारा पूरा जो बाइनरी ऑपरेशन है 2-3 मिनट में समझा पाया था उसको थोड़ा रिकैप करा देता हूँ और बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। तो बाइनरी ऑपरेशन में जैसा कि मैं बता रहा था क्या होता है कि तुम्हें 2 बेस चाहिए कुल मिलाकर, है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि द्वि आधारी, है ना, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब द्वि मतलब 2, आधा मतलब 2 बेस के लिए कोई 2 बेस चाहिए, उसके लिए उस पर ऑपरेशन लगाना है कुछ, ठीक है। ऑपरेशन में जैसे मैंने बताया था आपको प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो और भी कोई मतलब कुछ भी आप मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाना चाहते हो 2 बेस के साथ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वो इंग्लिश में और हिंदी में ये लिखा हुआ है आपका कंटेंट कि बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं ऑन ए सेट, किसी सेट ए पर कैसे होता है, ए क्रॉस ए भी बिलोंग करता है किसको, ए को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ए स्टार बी से। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था आपकी पिछली वीडियो में, लेकिन वो वीडियो रुक गया था किसी कारणवश, है ना। तो इसकी बात करते हैं दोबारा कि सो दैट एडिशन, तो मैं यही बात कर रहा था, ये प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई, मतलब आप समझ रहे होंगे। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर, आर मतलब रियल वास्तविक संख्या है ना, रियल पर। बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, ये बताना हमें। यहां तक करने के बाद वो कह रहा है एक और बात आगे उसने जोड़ी हुई है कि फर्दर सो दैट डिवीजन मतलब भाग, ये वाला है ना जो अपन डिवाइड करते हैं, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ आर। कैसा आर होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि पूरा रियल नंबर आप लोगे ना, पूरी रियल लाइन लोगे, तब आप वो कह रहा है कि जोड़ घटाया गुणा तो है लेकिन डिवीजन वहाँ पे नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। डिवीजन नहीं है, मतलब भाग देना डिवीजन है जो, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और फिर वो कह रहा है कि इतना अगर आप कर पाते हो, उसके आगे कह रहा है कि फिर आगे ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि जो रियल नंबर है ना उनमें से 0 को हटा दूँ, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, गैर शून्य, वास्तविक संख्याओं के लिए जो डिवीजन होता है ना वो भी क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इतनी सी बात है हमें जो समझानी है, ठीक है। ठीक, तो जैसे मान लो मैंने अभी बताया था कि ए स्टार बी से डिनोट करते हैं 2 ऑपरेशंस को, है ना। ये अपना ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, ये 2 बेस हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो वो कह रहा है कि जैसे मान लो आपने a इक्वल टू ले लिया 2, रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है ना रियल क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर करने पे क्या मिले, मतलब रियल नंबर का स्क्वायर करने पे आपको पॉजिटिव मिले, वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो मैंने a ले लिया, ठीक है। दूसरा मान लो मैंने b ले लिया 4। अब आप पहला ऑपरेशन एडिशन लगाते हो, मान लो इसमें तो 2 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्या 6 रियल नंबर है, बिल्कुल है ना। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आता है, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब 6 एक रियल नंबर है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 2 आपका रियल नंबर हो, 4 भी आपका रियल नंबर हो और 6 भी आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यही बात है, तो हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन जो है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन जो हुआ आपका मतलब जोड़ना जो हुआ वो क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है, पहली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो आपने इन्हीं 2 बेस के लिए आपने चेंज कर दिया इस बार ऑपरेशन। मान लो जो स्टार होता है ना वो प्लस लिया था अभी, अब आपने माइनस ले लिया है मान लो, ठीक है। तो मान लो 2 - 4 ऐसे लिखना चाहते हो आप, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस का 2 में से 4 गया तो -2 बचा ना, ठीक है। अब ये -2 है, ये भी तो एक रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, -2 × -2, इसका मतलब प्लस का 4, तो प्लस का 4। तो मैंने बताया वो नंबर जिनका आप स्क्वायर करो और पॉजिटिव आए, देखो स्क्वायर किया पॉजिटिव आए, वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये भी तो एक रियल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। मतलब जो सब्ट्रैक्शन हुआ ना, जो घटाना हुआ, आप घटाते होगा 2 रियल नंबर्स को तो भी रियल नंबर ही मिलता है, ठीक है। ये भी बात हमारी सो हो गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं अपने, ये और ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो यही 2 नंबर्स हैं, जैसे इनके लिए आप मल्टीप्लाई लेते हो, मान लो 2 और 4 के लिए, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो जैसे 8 हो गया आपका 2 × 4, तो 2 × 4 आपने ऑपरेशन क्या लिया है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब 8 आएगा। देखो 2 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अगर हर बार सर आप ए और बी में यही ले रहे हो, कुछ भी ले लो। मान लो आप
a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 7, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तब भी तो देखो 0 प्लस करते हो तब भी 7 आया, वो भी एक रियल नंबर हुआ। 0 माइनस 7 तो माइनस 7, वो भी रियल नंबर हुआ। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो 0 इंटू 7 क्या आया, 0। तो देखो 0 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और जो मिला वो भी रियल नंबर है। तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो एडिशन है वो अपना एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स पर, सब्ट्रैक्शन है वो भी अपना बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, रियल नंबर्स पर, ठीक है, जो रियल लाइन उस पर, और मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है इस पर, रियल नंबर्स पर, ठीक है। अब बात आती है, वो कह रहा है इन तीनों पे तो है, लेकिन वो कह रहा है किस पे नहीं है, लेकिन डिवीजन, जो डिवीजन की बात है ना, भाग देने की, वो नहीं है। अब प्रूव करते हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक है। ये बात हम, ये आप लिख लो जरा अगर लिखना चाहो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपने लिया होगा तो ठीक है। अब आप डिवीजन की बात करो, ठीक है। तो देखो डिवीजन की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, अंश बोलते हैं जिसको न्यूमरेटर, और एक होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं क्या, हर, ठीक है। तो ये मान लो a है, ये b है, तो आपने लिखा देखा होगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो मतलब एक रियल नंबर मिलेगा। और रियल नंबर कैसा मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग हो, मतलब फाइनाइट हो, ठीक है, निश्चित वैल्यू जो मिले, ठीक है। आप सोचो कि देखो अभी आपने 0 इंटू 7 0 मिला था, वो भी रियल नंबर था, लेकिन मान लो आप a इक्वल टू ले लो कुछ भी, 4 ले लो, और b इक्वल टू 2 ले लो, और मैं कहूँ कि a अपॉन b करना है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, 4 अपॉन 2 करना है, तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी लोगे चलता है अपना, ठीक है, चल रहा है, मतलब कि ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और जो मिला वो भी रियल नंबर। लेकिन क्या ये हर बार सही है कि नहीं, ये पता करना है, क्योंकि कोई एक ऐसा, अगर कोई एक्सेप्शनल केस मिल गया जहाँ पे ये नहीं होल्ड करता है ट्रू, इसका मतलब वहाँ पे गलत है, ठीक है, तब वो नहीं होगा। मान लो आपने a इक्वल टू कुछ भी ले लिया, 7 या 4, b इक्वल टू ले लिया आपने 0, तो 0 इंटू 7 जब आपने किया तो 0 मिला था, वो रियल नंबर था। लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करते हो, तो 7 अपॉन 0, देखो किसी को 0 से आप अगर डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, एक इंडेफिनिट नंबर है, मतलब नॉट डेफिनिट, डेफिनिट वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। अगर ये डेफिनेट नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना, और फंक्शन नहीं रहेगा तो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा कैसे, है ना। तो क्या इसका मतलब, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो डिवीजन है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने रियल नंबर में बी मतलब इसको 0 लिया डिनोमिनेटर को, आपको इनफिनाइट वैल्यू मिली, और ये रियल नंबर तो होता नहीं है, इज नॉट रियल नंबर। तो ये देखो अब रियल नंबर का ऑपरेशन करके रियल नंबर नहीं मिला तो क्या, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हर बार वैसे मतलब एडिशन कर रहे थे या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे या मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो हमें वो मिल पा रहा था, है ना, रियल नंबर ही मिल रहा था। लेकिन डिवीजन में नीचे जैसे ही 0 रखा आपने डिनोमिनेटर में, आपको क्या मिला, इनफाइनाइट मिला, जो एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये चीज़ कि क्यों ये क्या नहीं है, डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कहाँ पर, रियल नंबर पर, ठीक है। जैसे ही आपने 0 रखा, आप 0 के अलावा कुछ भी रखते हो तो वो डिवाइड होगा बिल्कुल, तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो उसने आगे भी यही देखो, दूसरी जो आगे पूछा ना, फर्दर सो दैट, यही कह रहा है वो बिल्कुल, कि अगर मान लो 0 ना लें आप, मतलब नॉन जीरो, देखो लिखा भी हुआ है उसने, नॉन जीरो लिखा हुआ है, देखो नॉन जीरो, मतलब अगर आप कह रहे हो कि a कोई वैल्यू a और b है, ठीक है, और आप कह रहे हो a अपॉन b लेना है आपको, और आपने एक चीज़ डिफाइन की हुई है यहाँ पे कि b इज नॉट इक्वल टू 0, देखो गैर शून्य उत्तर के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ 0 नहीं लेनी है आपको, ठीक है। खासतौर पे क्या नहीं लेना है, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल 0 नहीं लेना है, नोमिनेटर ले सकते हो, ऑप्शन है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो आप जैसे ही इसमें 0 के अलावा कुछ भी रखो, 2/1 रखो, 3/2 रखो, 7/10 रखो, 1000/4, 255 कुछ भी रखो आप, है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल रहा है, और इसका डिवाइड करोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा आपको। तो वो ये कह रहा है कि अगर 0 ना हो, नॉन जीरो के लिए क्या हो रहा है, वो वास्तविक संख्या के लिए आ रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन वो भी हो रहा है ना। तो ये 0 केवल ऐसा केस है जो डिवीजन में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन देता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी एकदम, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या टेलीग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं ओपन अकेडमी एकेडमिक पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो और देख लेते हैं, है ना जी। तो देखो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, डरना मत कि इंग्लिश में लिखा हुआ अगर आप हिंदी मीडियम से तो कुछ नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं आप, द्वय आधारी संक्रिया, जिसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी समुच्चय सेट एक्स पर है क्या कॉम्यूट, पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव कैसे, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए टू बी, अगर आप ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी करते हो तो वो बी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। कॉम्यूटेटिव को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, लिख लें आप अगर हिंदी मीडियम से तो, ठीक है। ठीक, तो आपको ये दिखाना है कि जो अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो वो कैसा है, अगर किसी सेट एक्स पर क्या है, कॉम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। वो कैसे करेगा, वो तब करेगा जब ए को बी से आप ऑपरेट करते हो, अगर किसी मतलब बाइनरी मतलब ऑपरेशन के लिए, तो बी टू ए भी वही होना चाहिए, ठीक है। बी का ए के साथ भी वही होना चाहिए। जैसे मान लो आप प्लस के लिए देखते हो, ठीक है, कोई दो नंबर प्लस करो आप, तो 4 + 2 किसके बराबर आएगा, 2 + 4, मतलब 2 + 4। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि a + b = b + a। यहाँ पे आपका स्टार किसके बराबर है, प्लस के बराबर, प्लस ही तो रख रहे हो आप स्टार b की जगह, तो b + a, तो 4 + 2 करो या 2 + 4 करो, ठीक है। ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो अगर ऐसा आता है कि आप दोनों साइड से करो, a to b और b to a दोनों करो और इक्वल आए, तो वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। दोनों चीजें क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं। अगर दो चीजें कम्यूट करती हैं तो वो कैसी होंगी, कम्यूटेटिव होंगी, ठीक है। तो जो a और b है वो कैसे हैं, कम्यूटेटिव है, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4 = 4 × 2, मतलब a b = b है ना। तो देखो आप 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तब भी 8 आएगा और इससे करोगे तो भी 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप करके देखिएगा, ठीक है। ऑल a, b बिलोंगिंग टू x, किसी सेट के लिए, मतलब x आपने कुछ भी सेट लिया हुआ, ठीक है, जैसे समझ लेते ना 1 2 3 4 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर a और b का ऑपरेशन लगाया जाए और b और a का ऑपरेशन लगाया जाए तो वो अगर इक्वल आते हैं तो कैसा होगा, वो अब कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन a क्रॉस a, ये जानते हैं आप क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और वो a के लिए मैप करता है कैसे, इज सेट टू बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हिंदी में बोलते हैं साहचर का नियम, ठीक है, साहचर का नियम। इसमें क्या है, अब तक आप 2 चीज़ों के लिए देख रहे थे, मतलब ऑपरेशन लगा रहे थे कोई बाइनरी, तो 2 के लिए देख रहे थे। अब मान लो 3 दिख जाए आपको, जैसे ये लिखा हुआ है कि a ऑपरेशन जो है b के साथ, इसको ब्रैकेट में बंद किया, और b का ऑपरेशन देखो a का ऑपरेशन b के साथ किया, फिर जो आउटकम आया उसका c के साथ किया, वो इक्वल आए किसके, a का ऑपरेशन आप करो, देखो b का ऑपरेशन c से हो रहा हो, फिर उसका करो अगर आप a से, अगर दोनों इक्वल आते तो वो कैसे हैं, साहचर का नियम फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव है ये, ठीक है, ठीक है। और क्या है, a, b, c, जो भी एलिमेंट है ये a b c वो a में होने चाहिए, ठीक है। ठीक, जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। अब मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये तीनों a है ना, जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, आप इनमें ऑपरेशन लगाओ। मान लो ऑपरेशन आपने जो लिया है वो पहले प्लस ले लो आप, ठीक है, आपने प्लस लिया है, प्लस लेते हैं। अच्छा a + b, ठीक है जी, और +c, तो a की जगह आप 1 रखो, +2 +3, 1 को 2 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 +3, तो ये कितना आया, 6 आया, ठीक है जी। ये पहली साइड हो गई। अब इधर की साइड चलो, 1 स्टार लगाओगे आप, है ना, ऐसे स्टार की जगह, लेकिन क्या ले रहे हो, प्लस। अब इसमें करो, b की जगह लिया आपने 2 और c की जगह लिया है 3, तो 1 प्लस, अब पहले इसमें ऑपरेशन लगाओगे आप, तो इसमें ऑपरेशन लगाओ तो 2 + 3 5, तो ये कितना आया, 1 + 6 1 + 5 6। तो देखो 6 और 6 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इसके लिए ये एलिमेंट जो भी दिए हैं a b c वो क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव कब होते हैं, जब a का b के साथ ऑपरेशन हो रहा हो, फिर उसका c के साथ कराया जाए, वो b का c के साथ हो रहा हो और उसको फिर आउटकम को a के साथ अगर ऑपरेट किया जाए, वो इक्वल आए, तो वो कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है, ओके।
मल्टीप्लाई में भी कर सकते थे आप, है ना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और इंटू 3, तो ये कितना आएगा 2 इंटू और ये 12 हो गया इज इक्वल टू ये 8 इंटू 3, ये कितना हो गया 24 और ये भी कितना हो गया 24, ये भी देखो इक्वल आ गए, है ना। तो ये कैसे एसोसिएटिव है, एबीसी। एबीसी को ना 2 4 3 जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। साचर का नियम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, कैसा, ए क्रॉस ए टू ए एन एलिमेंट ई, ठीक है, बिलोंगिंग टू, किसको बिलोंग करता है, ए सेट को, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी की बात करते हैं, पहले तो सीखते हैं आइडेंटिटी होता क्या है ना। तो देखो आइडेंटिटी क्या होता है बेसिकली, देखो आपकी भी आइडेंटिटी है, एक यूनिकनेस है, ठीक है। वैसे ही देखो आप, जैसे मान लो आपने कोई ए है, ठीक है, ए इक्वल टू 2 लिया आपने, ठीक है, और आप इस 2 के साथ कोई मान लो प्लस ऑपरेशन करते हो। बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप उसके साथ कोई ऑपरेशन लगाओ तो उसकी वैल्यू जो थी पहले वो वही रहे, मतलब चेंज ना हो, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे मान लो 2 के साथ मैं क्या जोड़ूं कि 2 ही आ जाए। देखो आप क्या लिखा हुआ है, ए के साथ ई का ऑपरेशन हो, मान लो ये जो अपना स्टार है ना वो प्लस है, प्लस ई इक्वल टू ए, और ये भी इक्वल किसके हो, ई, और ये अगर स्टार प्लस लिया है तो ए के बराबर हो। ऐसा कब होगा आप सोचो, ई की वैल्यू क्या हो कि ये ए के बराबर होगा। आप सोचो ना प्लस कर रहे हो आप, मान लो स्टार की जगह, तो ए आप 0 ही तो ले सकते हो, 0 के अलावा कुछ भी लो। ए प्लस 1 लोगे तो कब ए के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ए प्लस 0 ही है जो ए के बराबर देगा आपको, ठीक है, ए के बराबर इज इक्वल टू, ई की जगह आप 0 रखोगे तो ये भी, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये देखो आपस में ये कॉम्यूटेटिव भी है, मैंने अभी आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि जिसमें ए प्लस ई इक्वल टू क्या आ रहा है, ई प्लस ए, तो ये कॉम्यूटेटिव हुए ना पहली प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेकिन वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के, तब वो क्या होगा, जहाँ पे जो ई है ना अपना ई, वो होता है अपना आइडेंटिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कैसी होगी कि जो अपने आउटकम में कोई फर्क ना आए। देखो ए से स्टार्ट किया, ए पर ही लौट के आई कब, जब ये आया, ठीक है। ये प्लस की बात होगी। जब आप ऐड करते हो ना, एडिशन करते हो, तब आपको केवल ये दिख रहा है ना, आपको जो 0 है वो आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या, एडिटिव मतलब जोड़ने वाली तत्समकता, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यही है जो प्लस करने पर केवल आपको आउटकम चेंज नहीं करेगा। मतलब मान लो आपने ए की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 0 ही 2 देगा। 2 के साथ अगर आप कुछ और भी 0 की जगह कुछ और रखते हो तो वो 2 नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो 0 क्या हुआ अपना एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही मान लो मल्टीप्लिकेशन में बात करूँ मैं, है ना, तो देखो मल्टीप्लाई में क्या है और आइडेंटिटी क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है ना। आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जो चेंज ना करे आउटकम को, है ना। किसी ऑपरेशन के साथ अगर करो किसी के साथ ऑपरेशन तो चेंज ना करे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो आप खुद समझ पाओगे, अगर 0 है वो ऐड करने पर देता है आपको, मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। 0 है आइडेंटिटी का काम करता है जब आप ऐड करते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आप सोचो किसी को आप मल्टीप्लाई ऐसे कौन से नंबर से करोगे वही नंबर आ जाए, ऑब्वियसली 1 से करोगे, है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही है कि जैसे ए, ठीक है, ए की जगह ए रखा आपने और स्टार की जगह आपने मल्टीप्लाई लिया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या रखोगे कि आपको ए ही मिले, 1 रखोगे ऑब्वियसली, इसके अलावा आप कुछ भी रखो 1 नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई आपकी, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई आपकी, 0। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर कहीं क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है ना। तो क्वेश्चन में मिले तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर ऐड कर रहा हूँ तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1। जैसे मान लो आप ए की जगह कुछ भी 5 रखते हो तो 5 इंटू 1 ही तो 5 आएगा, या -6 रखते हो ए की जगह तो इंटू 1 करके ही तो -6 आएगा। और वही कह रहा है अगली प्रॉपर्टी हमारा कि आप उसके साथ ऑपरेशन करो तो वही मिले। तो वही कब मिलेगा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और एडिटिव में 0 जोड़ोगे, है ना, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चलो, अब कह रहा है कि अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप से है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई, अभी पढ़ा है आपने आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या होता है जो आपके आउटकम में चेंज ना लाए, है ना, वैसा का वैसे ही रहे आपका आउटकम, ठीक है। ई है वो ए में है, कैसे, एन एलिमेंट ए, कोई एक एलिमेंट ए होगा, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। अच्छा, इन्वर्टेबल फंक्शन आपने अभी भी पढ़ा था, पिछले 1-2 लेक्चर पहले ही पढ़ा है, पिछले लेक्चर भी पढ़ा है गैस।
तो इन्वर्टिबल फंक्शन आपको पता है वो 1 1 और 1 2 होना चाहिए, है ना, विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन लिया आपने उसके लिए, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे ए बिलोंग टू ए उसने कहा है पहले, है ना, ठीक है, लेकिन जो अपना ए है ना वो कैसा होना चाहिए, ये चीज़ इन्वर्टिबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात तो क्लियर ये होनी चाहिए। और दूसरा वो कह रहा है कोई बी बिलोंगिंग टू ए है, किस टाइप से है कि ए का आप बी के साथ ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन कुछ भी हो यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ, मतलब कुछ भी हो आपका, ठीक है, और भी सारे ऑपरेशन कहीं लगा सकते हैं हम, तो वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो और बेहतर सीखेंगे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आए पता है, ई के इक्वल आए। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था आइडेंटिटी में कि ए को आप किसी के साथ ई करने पे ए ला रहे थे, ऐसा ही था बिल्कुल, है ना, लेकिन ये आइडेंटिटी में था ऐसा। इनवर्स में क्या है कि देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी से अगर ऑपरेट करके ये ला रहे थे, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे दूसरी बात है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा क्या करो आप ए के साथ कोई दूसरा ऑपरेशन बी के, मतलब कोई भी एलिमेंट लेके बी के साथ क्या ऑपरेट करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ पे कुछ और कह रहा है, यहाँ पे वो आइडेंटिटी मांग रहा है कि आप ऐसा कुछ करो कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, आइडेंटिटी बताओ क्या होगी कि ऐसा हो जाए, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ओके, तो हम सीखते हैं अब, देखो तो ये अपना आइडेंटिटी आ जाए, ऐसी बात है, ठीक है। जैसे मान लो आप बात करो, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी अभी अभी मैंने आपको बताई थी, आपने नोट डाउन की भी होगी, क्या थी, 0 थी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 थी, है ना, गुणा करने वाली और जोड़ने वाली 0 और ये 1, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप इसकी जगह लेते हो, मान लो जो आपका स्टार है ना ऑपरेशन, वो लेते हो आप, मान लो प्लस लेते हो पहले, ठीक है, आपने प्लस ले लिया ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि ए के साथ कोई बी हो, ए प्लस बी, कुछ ऐसा हो कि ई दे दे मुझे, ठीक है। ई कब देगा, और प्लस करने पे ई क्या आता है अपना, 0 आता है, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा कब होगा कि ए के साथ आप कुछ जोड़ो और क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्लस ए की जगह पे वो बी माइनस ए हो तभी वो 0 देगा, है ना, ए माइनस ए इक्वल टू 0। देखो आपने जो भी ऑपरेशन किया तो आपको आइडेंटिटी मिली एडिटिव, ठीक है, ऐड करने पर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी मिले तो ऐसा क्या, तो बी की जगह आपने क्या रखा, माइनस ए, बी की जगह क्या रखा, माइनस ए। तो जो बी है ना अपना, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है, इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स, ए के साथ आपने ऑपरेट किया ना, देखो ए के साथ ऑपरेट किया तो वही दिखा लिखा हुआ बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी ए का इनवर्स है, ठीक है, बी ए का इनवर्स है कब, जब आइडेंटिटी दे, लेकिन वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस ए, तो बी इक्वल टू माइनस ए क्या हुआ, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। आपको क्लियर ये चीज़, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें ही देखो ये हो गया अपना। अब मान लो आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर दो, है ना, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, और आप समझेंगे ज़्यादा तो ये है कि नोट करने की क्या है, आपको समझ ज़्यादा आना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन की बात करो, जैसे मान लो आपने a इंटू आपने कुछ b किया तो आपको e मिले, ऐसी तो बात लिखी हुई है, ऑपरेशन में आपने इंटू लिया, तो a इंटू, लेकिन इंटू में e बराबर क्या होता है, e इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में मैंने अभी अभी बताया था। तो इसका मतलब a इंटू बी बराबर 1 आना चाहिए आपका। तो a, ऐसा क्या लोगे आप b की जगह के 1 आए, तो सोचो b, a इंटू बी इक्वल टू 1 है ना, तो b इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन a, ये नीचे गया, तो b की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन a। तो b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, जैसे ही मान लो a इंटू बी की वैल्यू 1 अपॉन a रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई में देखो आपको 1 मिल रहा है आइडेंटिटी, अगर ये 1 मिल रहा है तो a से a कैंसिल हुआ तभी तो 1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 अपॉन a है ना, जो b की वैल्यू आई, देखो ना b की वैल्यू इज इनवर्स ऑफ, इसका व्युत्क्रम, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, है ना हिंदी में, फॉर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 1 अपॉन ए होगा, और एडिशन के लिए माइनस ए होगा, माइनस ए होगा एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 अपॉन ए होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ हम साथियों। देखो वो कह रहा है कि डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन
ऑफ स्टार, ठीक है, गिवन बिलो एज ए बाइनरी नंबर, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन, और इन द इवेंट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन। वो ये कह रहा है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी दिया हुआ है, ये मान लो कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हैं, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? अगर है तो जस्टिफाई करो, नहीं है तो भी जस्टिफाई करो, ठीक है। इतनी सी बात उसने पूछी है, बहुत आसान सी चीज़ है। ऑन जेड प्लस, तो जेड क्या होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जेड होता है इंटीजर, है ना, जिसको बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में। अच्छा, पूर्णांक को आप अगर तोड़ोगे तो पूर्ण प्लस अंक, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, ऐसे पूरा नंबर होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये पूर्णांक की बात है। लेकिन उसने क्या बोला उसमें? जेड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा अंक तो होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5, है ना। तो जो पूर्णांक होते हैं वो, और पॉजिटिव पूर्णांक वो क्या होते हैं? अपने होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होगी, ठीक है, ठीक। तो उसके लिए वो कह रहा है कि डिफाइन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ये अपना, वो ये पूछ रहा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन द्वय आधारी संक्रिया है या नहीं, ठीक है। चलो, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये उसने डेफिनेशन दी हुई है। आप ए को मान लो 2 लेते हो और बी को 1 लेते हो, आपको क्या मिलना चाहिए? जेड पॉजिटिव ही, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए आउटकम में। अगर ऐसा होता है तो सही है, नहीं होता है तो गलत बात है। आपने जैसे ही लिया मान लो, तो 2, जैसे ही 2 स्टार 1 किया ना आपने, देखो यहाँ पे 2 स्टार 1, तो क्या आया? 2 - 1, जो क्या आया? 1। 1 पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। चलो, अरे वाह, हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा। मान लो आप a = 4 और b = 6 ले लो आप, है ना, मतलब एक b से बड़ा लेके देखो, मतलब b है ना, वो बड़ा लो आप a से, पहले छोटा लिया था देखो, है ना, अब बड़ा लेके देखो, बड़ा लिया आपने, तो 4 स्टार 6, यही तो ना, 4 स्टार 6 = 4 - 6, तो ये -2 आ गया। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है। देखो, पूर्णांक तो है 2 है, लेकिन वो कैसा है? नेगेटिव। लेकिन उसने क्या बोला है कि जेड पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। इसलिए जो जेड डेफिनेशन दी हुई है कि जेड ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आपको अब समझ आ गया होगा क्यों है ऐसा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों 1 2 मैं करूँगा, कुछ आप ट्राई कीजिएगा, है ना। चलो, अगला करते हैं। देखो, अगला कह रहा है ऑन जेड पॉजिटिव, फिर वही बात है ना, जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या है इस बार? ए स्टार बी क्या दिया है? इज इक्वल टू ए बी, तो मल्टीप्लाई करा रहा है वो। मान लो आप a = 2 लेते हो, b = 7 लेते हो, कुछ भी लो आप, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 स्टार 7 = 2 × 7, तो ये 14 आया। देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। आप ऐसा कुछ भी लो जो पॉजिटिव हो, तो आपको उनका जैसे देखो, 2 पॉजिटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कभी भी नेगेटिव तो मिलेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप कुछ भी लो, मान लो एक की जगह 10 ले लो और एक की जगह पे मान लो 5 ले लो, तो क्या आएगा? 10 × 5, ये भी 50, तो ये भी तो जेड पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हमेशा ये ट्रू होल्ड करता है तो ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, आप अगर दिमाग लगा के थोड़ा समझोगे तो याद रहना चाहिए आपको, है ना, आसान है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू AB², ठीक है। तो देखो, अब वो क्या कर रहा है कि मान लो a = 2 लेते हो आप, और किस पे ले रहा है वो? ऑन रियल, ठीक है, रियल नंबर पे ले रहा है वो। तो रियल मैंने आपको बताया हुआ है, रियल जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिले, है ना, 1 -1 -2 1 2, और इनके बीच में भी जितने सारे छोटे छोटे नंबर्स होंगे वो सभी क्या है? रियल नंबर्स ही तो है, ठीक है।
तो ए इक्वल टू मान लो आपने 5/2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। ए इक्वल टू 5/2, ये भी तो रियल नंबर है ना, आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और बी भी आपने कुछ ले लिया, मान लो 6 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया मान लो। तो वो कह रहा है कि ए और बी का जो ऑपरेशन लगाना है वो क्या है, 5 ए की जगह ए रखना है अपॉन 2 इंटू बी का क्या करना है इसमें, स्क्वायर। तो 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 36 अपॉन 2, तो ये 18 हो गया। तो ये क्या आया, 90। ये भी तो एक रियल नंबर है ना। आप कोई भी रियल नंबर लेते हो, कुछ भी, मान लो आपने कुछ भी लिया, मान लो अब की बार आपने ए की जगह ले लिया 10 और बी की जगह ले लिया मान लो आपने 3/2, ठीक है जी। तो देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और ए स्टार बी का चाहिए आपको किस टाइप का, ए बी स्क्वायर। तो ए स्टार बी मतलब 10 स्टार बी की वैल्यू क्या है, 3/2 इज इक्वल टू ए वैसा का वैसा ही रखना है इंटू बी मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका 4, ठीक है। तो ये 5 और 2, ठीक है, तो 45/2, वो भी एक रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है। मतलब हमेशा आपको रियल नंबर ही मिलेगा इसमें। तो ये क्या हुआ, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। उसने यही तो पूछा है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो बताओ, ना है तो बताओ, ठीक है। तो पहला आपका नहीं था, दूसरा आपका है, तीसरा आपका है, चौथा आसान सा है। देखो देखो इसके मिलता जुलता है, बस इसमें पॉजिटिव मतलब मॉड्यूलस लगाए। मॉड्यूलस लगाने पे क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप इसमें मैंने आपको बताया था कि ए बड़ा लोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, बी बड़ा लोगे पहले वाले में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नेगेटिव मिलेगा, जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसमें क्या है, आप चाहे ए बड़ा लो चाहे बी बड़ा लो, उसमें आप जैसे ही वैल्यू रखोगे मोड से बाहर आएगी तो पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो वो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है एक, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये वाला देखो आसान सा है कि ऑन जेड पॉजिटिव ए का स्टार ए के साथ बी के साथ करते तो ए मतलब ऑपरेशन लगाओगे तो ए ही मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर किसी कंडीशन में नहीं होता है तो नहीं होगा। ये बात आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका जो 5th क्वेश्चन है उसका क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है जी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि कौन सा क्या क्यों, ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, और ये इसका आप बताएंगे, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो, नीचे जो भी ऑपरेशन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कुछ मैं कराऊंगा और कुछ आप स्वयं करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी जो बताई थी कि कम्यूटेटिव है या नहीं ये बताना है, या फिर एसोसिएटिव है या नहीं ये सब बताना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो करते हैं, चलो पहला वाला लेते हैं, ये पहले का पहला लेते हैं ऑन जेड। जेड मैंने बताया क्या होता है, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों लेने, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरे जेड की बात कर रहा है, पूरे इंटीजर पे जितनी भी लाइन है ना पूरी पॉजिटिव नेगेटिव सब की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो कह रहा है कि डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं या एसोसिएटिव है या नहीं। तो जैसे मान लो ए इक्वल टू आप लेते हो 7 और बी इक्वल टू लेते हो मान लो 8, तो 7 स्टार 8 क्या होगा, 7 माइनस 8, तो ये क्या आया -1, वो भी जेड है, ठीक है, ओके, ठीक। और अब मान लो आप कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, मान लो कम्यूटेटिव चेक कर रहे हो ना आप पहले कि क्रमबद्ध में है या नहीं, तो इस a माइनस बी क्या, देखो उसमें क्या होता था, a स्टार b इज इक्वल टू बी स्टार a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, लेकिन मैंने वैल्यू जो ली हुई है उसके लिए देखो आप चेक करो, ये तो कम्यूटेटिव की डेफिनेशन होगी कि कम्यूटेटिव है या नहीं, कम्यूट करते हैं या नहीं। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल इसमें आएगा या नहीं ये देखना है हमें। तो a माइनस बी किया आपने तो क्या आया -1, ठीक है। आप b माइनस ए करो, b माइनस ए मतलब 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, ये क्या था 7 माइनस 8, तो ये -1 आया और ये बनाया। क्या ये इक्वल हो सकते हैं कभी, बिल्कुल नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते ना। -1 + 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचो ना। -1 + 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, डू नॉट मतलब डज नॉट कम्यूट, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसी में हम उसने ये पूछा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, तो हम ये हमारा कम्यूटेटिव की बात हो गई, ठीक है। अब एसोसिएटिव की बात और कर लेते हैं इसी में। एसोसिएटिव मैंने बताया ना 3 के लिए लेते हैं आप एसोसिएटिव, ए का बी के साथ, ए बी का हो रहा हो फिर उसका सी के साथ करो, या ए का बी और सी के साथ हो रहा हो उसके साथ करो, यही तो बताया था मैंने। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें देखो ए का बी के साथ पहले हो रहा है फिर सी के साथ, इसमें ए अकेला बी का सी के साथ हो रहा है फिर ए के साथ, है ना। तो ये हुआ तो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो इसमें देखो डेफिनेशन लेकिन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू मान लो आपने लिया हुआ है 2, बी इक्वल टू लिया हुआ है 3 और सी इक्वल टू लिया हुआ है 4। कुछ भी ले लो आप, क्योंकि जेड है ना, जेड में आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो पहले क्या कह रहा है कि मान लो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ए स्टार बी मतलब ए की जगह 2 और स्टार बी की जगह 3, इसका ब्रैकेट, फिर स्टार सी की जगह पे 4। अच्छा देखो 2 का 3 के साथ स्टार करने पे क्या आ रहा है, देखो ए स्टार भी क्या है, ए माइनस बी, इसका मतलब ये क्या हुआ 2 - 3, है ना। और स्टार मैंने बताया कि जो बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, पहले 2 के साथ करोगे फिर उसका जो आउटकम होगा उसको तीसरे के साथ ले जाओगे आप, डायरेक्ट एक साथ 3 का नहीं कर सकते हो, 1 2 से ज़्यादा का। तो देखो यहाँ से ये क्या आया, 2 में से 3 गया तो -1 और स्टार 4, ठीक है। अब ये देखो 2 रह गए, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू मानी जाएगी, अब ये बी की। तो देखो ये अब ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा, तो ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा -1 और स्टार की जगह क्या है माइनस, तो -4, तो ये क्या आया -5, ठीक है। तो ए स्टार बी और फिर उसका जो आउटकम होगा उसका स्टार सी के साथ किया जाए तो क्या आ रहा है, जब मैंने ये वैल्यूज ली है अपनी तरफ से, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आएगा -5, ठीक है जी, ओके। अब मान लो आप दूसरा लेते हो, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू ली थी जो 2 3 4, वो लेके देखते हैं दोबारा। तो अब की बार मान लो ऐसे लेते हैं ए स्टार और बी स्टार सी, है ना। दूसरी साइड लेते हैं अब हम, तो ए स्टार, पहले बी स्टार सी को करोगे तो ए और बी की वैल्यू क्या दी है, 2 स्टार बी की जगह 3 लिया था हमने और इसकी जगह 4 लिया था, तो 2 स्टार और 3, देखो 3 स्टार ए स्टार बी टाइप का हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए माइनस बी टाइप का बिहेव करेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ 3 - 4, ठीक है। तो 2 स्टार ये क्या रहा आपका -1, ठीक है। तो ये 2 और ए स्टार बी क्या था हमारी डेफिनेशन में पहले क्वेश्चन में, ए माइनस बी, यही तो था। तो देखो ए स्टार, स्टार की जगह क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस, लेकिन बी की वैल्यू क्या है -1, तो ये 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 3 आया, और वो क्या आया था -5। तो क्या -5 = 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ना कम्यूटेटिव था वो, अभी हमने प्रूव किया है, देखो ये ना ये एसोसिएटिव है, ना ये कम्यूटेटिव है, ना एसोसिएटिव, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, आगे अगला देखते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो और देखो, साथ साथ वैसे नोट डाउन करते चलोगे तो ठीक है, अगर ना दिक्कत आए तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो जैसे अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, ऑन क्यू। क्यू क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर, परमेय संख्या है, ठीक है। उसके लिए कह रहा है कि डिफाइन ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं, और एक ये एसोसिएटिव होगा या नहीं, 2 चीज़ें चेक करनी है हमें, ठीक है। ठीक, तो मान लो ए की वैल्यू आपने कुछ ले ली, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, कम्यूट करता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो बी ए अपॉन 2, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज लेते हो तो क्या होगा, अच्छा ये क्यू के लिए है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी वैल्यू रख के देखो, मान लो ए इक्वल टू आपने कुछ लिया, अब
2 ले लिया, 2/1 तो है, और b इक्वल टू मान लो 3 ले लिया, तो ये a स्टार भी क्या होगा 2 × 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 गया तो 3 आया, ठीक है। अब इसमें चेक करो b स्टार a के लिए, तो b स्टार a मतलब 3 स्टार 2, तो ये 3 × 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी 3 आया, तो देखो 3 3 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव तो है, ठीक है। अब ऐसे ही कॉम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिविटी आप चेक करिएगा, ठीक है। ए बी सी कोई तीसरी भी वैल्यू ले लीजिएगा और उसके लिए पहले ए और बी का करिएगा, फिर उसका सी के साथ करिएगा, और फिर अगले बार राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए को छोड़ के पहले बी और सी का करेंगे, और बी और सी का हो जाए फिर आप उसका ए के साथ करेंगे, तो आपका अगर इक्वल आता है तो वो एसोसिएटिव होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये भी बात कि एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। बाकी ये होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन है आसान से जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सही से। देखो ये आपको करने हैं होमवर्क में, क्या क्या है, और 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आप करिएगा, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। देखो क्या है, जेड पॉजिटिव इंटीजर, देखो वही सब है जो आपने अभी पढ़ा हुआ है, क्या है 2 की पावर ए बी, तो आप देखिएगा 2 की पावर ए बी के लिए, फिर बी ए के लिए, तो 2 की पावर ए भी जो है वो 2 की पावर बी ए दोनों इक्वल ही तो होंगे, ए × बी बी × ए इक्वल होते तो, ठीक है। ऐसे ही आप एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो ए बी सी कर लेना, ठीक है, और बी फिर ए बी सी के लिए, और फिर ए का बी के साथ, और फिर सी के साथ, ऐसे ही ए का बी और सी के साथ जो रखा उसके साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी करना है। ऐसे ही ये देखो अगर ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, 3 आसान से क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है कि आर में आपको क्या नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये आर -1, इसका मतलब क्या -1 इसमें नहीं ले सकते हो आप बी के, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप -1 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा a/-1 + 1, तो ये देखो a/0 हो गया, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, ये मैंने आपको पहले बात समझाई हुई है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आसान सा है, थोड़ा बस देख लेते हैं 1 मिनट में। एलसीएम आपको पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन है ना, मल्टीपल। तो देखो जैसे मान लो आपने ये सेट देखा हुआ है, इस सेट को मान लो एस मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए = 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट है, वो कह रहा है कि ए और बी कोई इनमें से 2 एलिमेंट ले लो, ए स्टार बी, वो क्या आना चाहिए एलसीएम ऑफ, है ना, ए स्टार बी क्या है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और जो बी लेने वो इनमें से ही लेने हैं हमें। मान लो आप 1 लेते हो और स्टार 2 लेते हो, तो क्या है एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो वो क्या आएगा 2 आएगा, वो भी ए में है, तो चलो एक बार को मान लिया ये सही बात है, और चेक करते हैं। मान लो आप 2 और स्टार 3 लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, तो 2 स्टार 3 = एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है 6, तो क्या ये 6 इसमें है, आप देखो क्या इसमें 6 है, कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ ना, अगर ये बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि क्या ये ए और बी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, तो नो, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया है कि जो 6 है ना, जैसे आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया है, तो वो 6 क्या 6 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये एक देख लेते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि कुछ चीज़ें उसने बताई हैं कि ये बताओ कि 2 स्टार 3 और स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4, ये बता रहा है, ये हमें मतलब इसमें से कंप्यूट करने, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है इस टाइप का, इस टेबल के लिए, जिसमें सेट में वैल्यू क्या दी है 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन की ये टेबल है, ठीक है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ, अच्छा ठीक है, वो देखो इसमें टेबल को समझा देता हूँ पहले, टेबल में ये मतलब क्या है इसका, वो ये कह रहा है कि अगर इस वन को और इस वन को आप साथ लेते हो, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके साथ स्टार करते हो ऐसे ए स्टार बी, तो आपको 1 मिलता है। ऐसे ही इस 1 के साथ आप स्टार करके 2 के साथ जाते हो तो आपको 1 मिलता है, ऐसे ही 1 का इसके साथ करते हो तो भी 1 मिलता है, 1 के साथ, ठीक है। मान लो आप अब ए में 2 लेते हो, 2 के साथ जैसे ही करते हो स्टार, और मान लो यहाँ 1 के साथ करते हो तब भी 1 मिलता है, और 2 का स्टार आप 2 के साथ करते हो तो आपको 2 मिलता है, यही कहना चाह रहा है वो। जैसे मान लो आप कहो कि ये क्या है,
तो ये है कि 4 और 2 का स्टार, मतलब बाइनरी ऑपरेशन 4 का स्टार 2 के साथ किया, 4 स्टार 2 इक्वल टू क्या आया है 2। ऐसे ही मैं कहूँ कि मान लो 5 स्टार 4 है ना, 5 स्टार 4, तो आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है 4 वाले में और 5 वाले, सॉरी 5 का है ना, तो 5 वाले में और 4 वाले में, तो यहाँ 1 पे मिल रहा है, तो ये क्या आया 1 आया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी टेबल से। मान लो 5 स्टार 5 पूछे तो 5 आएगा, 4 स्टार 5 पूछे तो 1 आएगा, है ना, और 3 स्टार 3 पूछे तो 3 आएगा, 3 स्टार 4 पूछे तो 1 आएगा, है ना। टेबल समझ में आनी चाहिए पहले तो हमें, आपको टेबल क्लियर होगी अच्छे से, आई होप। ठीक है, अब टेबल क्लियर है तो आप खुद सोच सकते हो कि जैसे मैं 4 स्टार 2 निकाल पा रहा हूँ, क्या ऐसे ही मैं 2 स्टार 3 नहीं निकाल पाऊंगा? क्या ऐसे ही मैं 3 स्टार 4 नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। देखो आसान सी बात है बिल्कुल, चलो निकालते हैं भैया। चलो देखो, अब आपको निकालना है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, तो 2 देखो ले लेना, तो देखो 2 ये रहा हमारा ए में, और उसके साथ क्या लेना है 3, तो 3 ये रहा, 2 और 3 के साथ ये इंटरसेक्ट कौन कर रहा है 1, इसका मतलब ऐसे ही करना है। देखो 2 स्टार 3 और स्टार 4, तो पहले 2 स्टार 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आया अपना 1 आया, तो 1 और स्टार 4, 1 स्टार 4 को देखो 1 का स्टार 4 के साथ करोगे अगर यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 स्टार 4 आपका क्या आया 1 आया। ठीक है जी, हाँ आगे देखो, अब ये निकाल लिया आपने। अब वो कह रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4, मतलब 2 स्टार 3 स्टार 4, कहीं ना कहीं देखो सेम एलिमेंट है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं, ये पूछ रहा है। वो देखो है ना ए बी सी और ए बी सी दिख रहे हैं ना आपको, उसी टाइप के जो मैंने प्रॉपर्टी में बताए थे। ठीक है, तो पहले 2 स्टार और 3 स्टार 4 को पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 ये रहा अपना, और 3 के साथ स्टार में क्या है 4, तो 3 स्टार 4 क्या आया अपना, देखो 1 आया। ठीक है, तो ये 1 रहा अपना। अब 2, अब क्या रह गया 2 स्टार 1 रह गया ना, तो 2 अपना ये रहा, इसके साथ स्टार किया 1 के साथ, तो क्या आया 1, 2 स्टार 1 देखो यहीं तो आ रहा है 1, तो ये भी 1 आया। देखो ये इसकी वैल्यू 1 आई और इसकी वैल्यू भी 1 आई, तो ये क्या हुए दोनों आपस में एसोसिएटिव हुए। ठीक है, एसोसिएटिव मैंने आपको बताया हुआ था कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आए तो वो क्या होता है एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा ये एसोसिएटिव है। अब वो कह रहा है कि इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या स्टार कम्यूट करता है? इसका मतलब ये है कि आप इनमें से कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 जो आपको एलिमेंट दिए हैं, इनमें आज आप कोई भी 2 लें तो उसकी जो वैल्यू आए स्टार करने के बाद वो हमेशा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आए। कम्यूटेटिव का मतलब ये तो होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही होना चाहिए कम्यूटेटिव का मतलब। ठीक है, मान लो आप कोई सी 2 वैल्यू लेते हो, 5 और 4 लेते हो, तो 5 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 5, अगर ऐसा होता है तो ये ट्रू है ना, नहीं है। तो देखो 5 स्टार 4 करो, 5 स्टार 4, तो 5 स्टार 4 में क्या आया 1 आया। ठीक है, 4 स्टार 5 करो, तो 4 स्टार 5 क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, 4 स्टार 5 तो 1 इक्वल टू 1। ऐसे ही आप कोई भी चेक करेंगे, मान लो आप 2 और 3 लेते हो, तो 2 स्टार 3 इक्वल टू 3 स्टार 2, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा वो कम्यूटेटिव होगा। तो 2 स्टार 3 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इज इक्वल टू 3 स्टार 2 3 स्टार 3 के साथ स्टार करेंगे 2 का, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आप कोई भी चेक करेंगे ऐसे ही, मान लो आप 5 स्टार अच्छा कर चुके हैं ना, कोई भी चेक करेंगे तो वो सब आपको ऐसे ही कम्यूट करते हुए मिल जाएंगे, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। तो वो पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है टेबल, हाँ है। ठीक है, आपको मिल रहे हैं, आप चेक करेंगे, बाकी भी चेक खुद करिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि ये बताओ अब कि ये आप बता सकते हो क्या, तो ठीक है हम ट्राई करते हैं बताने का। आपने ये नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट वाला ये और रह गया, ये और सॉल्व कर देते हैं। 2 स्टार 3 और फिर कह रहा है स्टार लगा के 4 स्टार 5, तो आप पहले इन दोनों पेयर्स को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये दोनों पेयर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो आंसर मिले वो अगर इसमें बिलोंग करता है तो हमारा होगा, वरना नहीं होगा। देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है यानी। तो 2 स्टार 3 क्या आ रहा है 1 स्टार, 4 स्टार 5 तो 4 स्टार 5
तो 4 का स्टार 5 के साथ यहाँ मिल रहा है ना, देखो ये, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 क्या आ रहा है 1, ये बिलोंग करता है इसको, देखो है ना बिलोंग कर रहा है ना, 1 इसमें है तो ये बिलोंग टू एस। मान लो ये एस सेट है, तो ये हाँ बाइनरी ऑपरेशन भी है और ये हमें पूछा है कि ये क्या होगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आपको ये मैंने तीनों क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, आपने किए होंगे ध्यानपूर्वक तो आपको समझ आया होगा। हाँ ये देखो एक क्वेश्चन है एमसीक्यू है, ये हमें ध्यान से देखना है। तो वो कह रहा है कि कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर्स। देखो आपको ये सिंबल हमेशा ध्यान रखने हैं कि अगर आर दिया है तो वो रियल नंबर है, और एन दिया है तो नेचुरल, जेड दिया है तो इंटीजर, जेड पॉजिटिव दिया है तो वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव इंटीजर है ना। आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, क्यू है या पी है जो भी है, मतलब अपने जो भी सिंबल हो ना वो सब याद रखने हैं कि डब्ल्यू है तो होल नंबर है, जो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप 12th क्लास में तो आपको ये सारी बातें आनी ही चाहिए। हाँ तो हमें ये लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, वो और देख लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि ए स्टार बी, स्टार आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन होता है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। वो कह रहा है क्या ये अपना ऑप्शन दिए हुए हैं उसने, खैर ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि बताओ क्या ये मतलब ऐसा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों है, या केवल कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, क्या केवल मतलब एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव नहीं है, या फिर ना ये एसोसिएट कम्यूटेटिव है ना ये एसोसिएटिव है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अब देखते हैं कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपको ए स्टार बी क्या दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब मान लो आपको क्या करना है, जैसे ए स्टार बी इक्वल टू कम्यूटेटिव होने के लिए पहली कंडीशन, 2 ही तो चीज़ें पूछी हैं, या तो एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव। पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं, तो वो कम्यूटेटिविटी क्या होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। आप देखो ए स्टार बी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना, ए स्टार बी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे ही आप बी स्टार ए करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप रिप्लेस कर रहे हो ए को बी से, है ना, तो ये पहले क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, तो बी का क्यू प्लस ए का क्यू। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस ए क्यू। आप कुछ भी रियल नंबर में रख भी लीजिए, नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में मान लो आप 2 और 3 रखते हैं ए और बी की जगह, तो 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू इज इक्वल टू 3 का क्यू प्लस 2 का क्यू। आप ऐसा करके देखते हैं, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 27 इज इक्वल टू 27 प्लस 8, तो ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। देखो है ना कम्यूटेटिव हुआ ये, तो कम्यूटेटिव तो है इसका। देखो एलिमिनेशन भी सीखते हैं हमें इसमें कुछ चीज़ों में। वो कह रहा है देखो हमारी कम्यूटेटिविटी प्रूव हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कह रहा है नॉट कम्यूटेटिव, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसमें भी कह रहा है नीदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक है। अब देखो इसमें क्या कम्यूटेटिव तो हो ही गया है, ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव है, लेकिन एसोसिएटिविटी चेक हो जाए। अगर एसोसिएटिव होगा तो कम्यूटेटिव पहले से तो ये पहला हो जाएगा, अगर एसोसिएटिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो दूसरा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे एसोसिएटिविटी की प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। हाँ, तो आपने अब ये लिख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना। ठीक है, अब देखो अगर आपको एसोसिएटिविटी दिखानी है तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए बी सी ये 3 नंबर ले लिए। वो कैसे होने चाहिए नेचुरल नंबर है, तीनों किसमें नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक, तो वो कह रहा है कि मान लो ए स्टार बी, ठीक है, और स्टार सी, है ना, 3 के लिए मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, इधर मान लो मैं दूसरी तरह ले लेता हूँ ए स्टार बी और ब्रैकेट में बी स्टार सी। ठीक है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। अगर ये दोनों बातें प्रूव होती हैं तो क्या होगा, ये एसोसिएटिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और फिर क्या रह गया इसका स्टार रह गया सी से। तो देखो हो क्या रहा है, अब ये अब देखो स्टार यहाँ पे है ना, इसका मतलब ए और बी है, पहले ऐसे थे ना ए और बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये और ये अब ए और बी की तरह, ये पूरा मेरा ए की तरह काम कर रहा है और ये पूरा बी की तरह काम कर रहा है, ऐसे ही। तो तब डेफिनेशन क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो इसका क्यूब होता है जो यहाँ पे स्टार से पहले, और प्लस करके यहाँ पे इसका दूसरे वाला का क्यूब होता है ना। ठीक है, इसका मतलब पहले वाला ये है तो इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये पहला वाला एलिमेंट है ना, देखो ये वाला
इसका क्या करेंगे क्यूब, स्टार के लिए है ना, स्टार से पहले वाले का क्यूब किया, फिर हमने क्या किया प्लस, स्टार के बाद क्या है बी है जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ सी है, तो ये सी का क्यूब। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार, जैसे ए और बी के लिए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया है, तो पहले क्या होगा इसका, यहाँ पे जो उसका क्यू मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बी है ना, तो बी का क्यू वो प्लस सी का क्यू। ठीक है, अब देखो, अब ए स्टार बी का क्यू और सी का क्यू प्लस में है ना, तो देखो होता क्या है कि जो पहला है उसका क्यू स्टार की जगह प्लस, फिर दूसरे वाला क्यू, तो पहले वाले का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा प्लस, दूसरे वाला करेंगे तो बी का क्यू प्लस सी का क्यू और इसका होल क्यू। देखो यहाँ पे ए और बी के क्यूब का होल क्यू हो रहा है प्लस करके, और प्लस सी क्यू हो रहा है, और यहाँ पे ए का क्यू प्लस बी और सी के एडिशन का क्यूब हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते ना कभी। देखो इसमें देखो ना, यहाँ ए और बी साथ हैं, यहाँ बी और सी साथ हैं, आप वैल्यूज में कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखते हो आपको ये कभी इक्वल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, दो तो पहले एलिमिनेट हो चुके थे। देखो जिसमें एसोसिएटिव ना हो तो नॉट एसोसिएटिव, लेकिन कॉम्यूटेटिव है तो हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी कोई डाउट आता तो मुझसे जैसे भी है किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू जी।